अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आईफोन जो था ना जी, मेरा वो सारा डेटा जो था ना वेस्ट हो गया। आईफोन रिकवर हो गया, लेकिन डेटा जो था ना टोटल जो था ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब लॉस हो गई, और उसका कोई जो था ना इतना ज़्यादा लॉस है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे इसमें प्रूफ्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नाकाबिले बयान है, क्योंकि अगर वो सामने आती तो पता लगता। बहरहाल, जो अल्लाह की मर्ज़ी, इसी में बेहतरी है। मेरा रब बेहतर जानता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ और दुआ है मेरी कि मेरे लिए और हम सब के लिए जो है ना बेहतरी का मामला हो। देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े विजनरी हैं। उन्होंने जब ये सारे हालात बदले और ये सारी बातें हुई कि 2021 में कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके और डी न्यूक्लियर करने के प्रोग्राम पर चल रहे हैं, ये बात मियाँ साहब ने बताई। और मियाँ साहब को किसी ने पहले बताई कि भाई ऐसी सूरत हाल है और आप अगले इलेक्शन के चक्कर में बैठे हुए हैं। ये तो इलेक्शन से पहले ये सब कुछ करेंगे। ये डॉक्ट्राइन और ये नेटवर्क, फैज़ नेटवर्क, ये सब इसके ऊपर लगा हुआ है। आप बिल्कुल जो है ना गलत जो है ना कैलकुलेट किए हुए हैं। और मियाँ साहब ने इस बात को एडमिट किया, फिर उन्होंने राब्ते किए, उन्होंने पता किया, और ये सब कुछ हुआ। बाद अज़ामी जो है ना मियाँ साहब से जो कमिटमेंट की गई, मियाँ साहब ने तो 100% नहीं, 100% प्लस जो है ना उसको ओबे किया। और मियाँ साहब को ये कहा गया था कि हम ऐसा करते हैं और आप ऐसा करें। अब मैं आपको बताऊं कि मियाँ साहब ने तो रेस्क्यू कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद अज़ां जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई। मियाँ साहब को अंदाज़ा हो गया था कि जब इमरान खान को बाजवा डॉक्ट्राइन और फैज़ नेटवर्क की पूरी सपोर्ट मिली और हुकूमत से निकाल देने के बाद पीडीएम वो गंद जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने डाला था उसको उठाने में, साफ करने में मसरूफ़ थी। वहाँ ही इस्टेब्लिशमेंट वो कहती थी कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा कुछ चल नहीं रहा, बस हम तो अंदर की सफाइयाँ कर रहे हैं। जबकि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को पाकिस्तान के रोडों पर छोड़े हुए थे। और इमरान खान एक दफ़ा फिर जो ना उनको, उनका जो करिश्मा था उसको अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया, रोडों पर छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उनकी बैक पे खड़ी हुई है, और फिर होते होते जो है 9 मई तक मामला गया। तो आप अगर आप देखें तो उसके अंदर इमरान खान भी कामयाब, और जिसने सारा गंद डाला था स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, वो भी मजलूम बन के सामने आ गई। तो मियाँ नवाज शरीफ ने फिर भी ये बात कही कि चलो ये आफत भी हमारे ऊपर पड़ी है ना, तो कोई बात नहीं, आगे चले। कमिटेड पर्सन। और अब इसके अंदर वक्त बताएगा, वक्त साबित करेगा कि ये जो वारदात डाली है ये किसने डाली है। ये बाजवा डॉक्ट्राइन फैज़ मीर ने डाली है या अब वालों ने डाली है, ये वक्त बताएगा। तो फिर जो हुआ वो ये हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ ने ना बार बार एक बात कही कि ये गंद आपने डाला, आप इसी को समेटेंगे। तो अब इस वक्त के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो केपी के अंदर हो रहा है ना, यानी कि पहले पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से निकाला, उसके बाद कुछ इकॉनमी बेहतर होने की तरफ जा रही थी, फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मर्ज लाक है, स्टिल है, उसका कुछ तदारक हुआ है लेकिन बहुत बड़ा रहता है, वो है अफगानियों का। अफगानी जो हैं वो राह के लिए भी काम करते हैं और मुसाद के लिए भी काम करते हैं, और उनको खुद भी नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। उनको एक मेथड दिया गया, सूदी मेथड, उसे वो पाकिस्तान के अंदर यानी कि एक ख़ास मेथड से जो है ना वो पैसा कमाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितनी एजेंसियां हैं उनको अगर आप देखें तो उनके जो अहम तरीन लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो रिश्वत देने का एक बहाना होता है। तो उनके साथ वो अटैच्ड हैं। और ये सारा सिस्टम किसने दिया हुआ है, और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन भी निकल जाती हैं। तो अगर आप यूं देखें कि ये सारी जो सूरत हाल है ये किस तरीके से है, ये क्या ऑटोमेटिक हो रही है या कोई बाकायदा अंदर घुसा हुआ है, तो वो बाकायदा अंदर घुसा हुआ है।
अच्छा, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे हैं बड़े, गिलगित बल्तिस्तान को भी लगा लें 5 सूबे, तो पंजाब के अंदर तो टिकावा किस्म का काम हो रहा है, और 3 साल के बाद जो है ना ये सूरत हाल ही कुछ और होगी। तो बाकी के ये जो सिंध और केपी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही नारा होगा कि पंजाब लूट गया, पंजाब ने बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब ने हमारे हकूक मार लिए, पंजाब पे इतना कर्ज है वो हमें देते नहीं है, पंजाब डकैत है, पंजाब डाकू है। इसी बुनियाद पे उनको, नफरत की बुनियाद पे, कि यार एक शख्स पेशावर में रहता है, एक शख्स लाहौर में रहता है, दोनों को जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त में अवाम को ये नहीं समझ में आएगी कि यार हमारा जो माल है, जो हमारे हिस्से का माल है, वो हमारे जो ये गंडापुर और पीटीआई टाइप के से जो ग्रुप्स हैं ये खा पी गए हैं। कोई नहीं बताएगा, इमरान खान से कोई नहीं पूछेगा 5.5 अरब डॉलर की जीडीपी जो उनसी है ना, वो कहता है मैंने 3.5 साल में ली। हालांकि पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये 2021 में जब इमरान खान को निकाला गया, वो लाहौर जलसे में ये बात कर रहा था। यानी कि पूरी पाकिस्तान की तारीख में 5.5 अरब डॉलर की जीडीपी नहीं थी। वो मुंह से बकवास कर गया, पूरे मीडिया ने दिखाई और क्लैपिंग होती रही, और कोई पूछने वाला नहीं है उसको। ना उसने उस पर माफी मांगी, ना आज तक। और आप बात करके देख ली, बस वो तो मुंह से जो बकवास करता रहे। इसी तरीके से यही जो है ना मेथड वहां पे इस्तेमाल होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी कहेगी पंजाब खा गया, चोर हैं, डकैत हैं, हमने उनका साथ दिया, हमने एहसानात किया, हमारी वजह से सब कुछ चला, और हमारे ही लोग जो है ना यूं हैं। तो आप आओगे, वोट डालोगे, और एक टाइम का खाना मिलेगा, खाना अच्छा खाना मिलेगा, और किसी कोई जरूरत ना करे। याद है ना तालपुर और ये जरदारी साहब की बहन की जो तकरीर है, किस तरीके से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह वो ट्रीट कर रही हैं, वो सोचे भी ना, और ये और वो। तो ये चीज जो उनसी है ना, उसी तरह से ही। तो अब ये जो गंद डाला ना, उस गंद डालने में मैंने डजन्स ऑफ टाइम ये बात कही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही पेज पर होते हैं। तो इस दफा जो है ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो पीछे लोग हैं जो इन बातों को देख रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि तुम तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, पाकिस्तान तो गया था। तो ये सारी रिकवरी जो की है किसी के मरहूने मिन्नत, और तुम उसको मानने के लिए भी नहीं तैयार। तो मैंने, इतनी भी जरूरत नहीं है कि तुम अपने सीनियर्स को जिन्होंने ये सब आग लगाई और अरबों डॉलर बनाए, तुम उनको पकड़ सको, उनका एहतसाब कर सको। तो फिर जो होता ना, ये आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अब जो होता ना, केपी के अंदर जो हो रहा है और जो सिंध के अंदर हो रहा है, इसके ऊपर तवज्जो आई है कि यार ये निज़ाम नहीं चल सकता। एक सूबा तरक्की कर रहा है, एक सूबे के अंदर एक आग लगी हुई है, वो भी उसका कसूरवार कौन है, चलो उसको छोड़ते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी हो रही है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। हालांकि उसके लिए जब तक फेडरल और प्रोविंस मिल के बहुत बड़ा कोई इनिशिएट नहीं लेंगे, जो कि सीपैक के थ्रू ही हो सकता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इतना नहीं है, तब तक वहाँ की पब्लिक खुशहाल नहीं होगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा प्रॉपर। और वो होके रहेगा इंशाल्लाह, जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। तो बाकी के ये जो 2 सूबे हैं, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, उसके लिए मेरा ख्याल है प्रोग्राम तैयार है। कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, और इस वक्त में जो कुछ जिस तरीके से सूरत हाल चल रही है, तो ये नहीं हो सकता कि गंडापुर को चलो छोड़ दें, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये बकवास करता रहे, इसके कहने से कोई नहीं फर्क पड़ता है। लोग नफरत करते हैं, फिर उसका जो पलट के जो आता है ना लोगों के अंदर, उनको गाली देना आ जाती है। उनको ये पता लग जाता है कि जो मर्जी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप यही अल्फाज को दूसरा बोले और उसको पकड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, जी तुमने ये बात क्यों कही है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, हुकूमत सारे रल के आ जाए, यही अल्फाज जब कोई दूसरा बोलेगा और उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, तो फिर आप मुनाफिक होंगे, फिर आप खाइन होंगे, चोर होंगे, डकैत होंगे। एक के साथ क्या सलूक है, दूसरे के साथ क्या सलूक है, तो फर्क पड़ता है। एक को माफ कर दो, दूसरे को नहीं माफ करना, ये कौन सा कानून है? इसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। इसलिए फर्क पड़ता है।
یہ کوئی رویے نہیں ہے جو رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے اور اسپیشلی گنڈاپور نے. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا ایک جگہ پہ یا کچھ جگہوں پہ یہ ساری کیلکولیٹ کر کے تو اب ان کے خلاف ایکشن ہی لینا ہوگا تاکہ کے پی کی عوام کو سہولیات دی جا سکیں. جو مال جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو نام نہاد لیڈر ہیں ان کی جیب میں جا رہا ہے. لہذا اس کے اوپر آئی تھنک کام ہو رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور یہ حکومت ناقابل برداشت ہے پاکستان کے لیے, کے پی کی عوام کے لیے. ہسپتال, روڈز, اسکول کے پی کے لوگوں کا حق ہے, وہ ان کو ملنے چاہیے. نعرے, وعدے, گالیاں, ڈنڈے, سوٹے یہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.